हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से शुरू करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज, जहां पर मैं आपको बताऊंगा बेसिक से लेकर के एडवांस तक ऑप्शन के बारे में कि ऑप्शन होता क्या है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन बाइंग किसको बोलते हैं, सेलिंग किसको बोलते हैं, ऑप्शन बाइंग करते कैसे हैं, सेलिंग कैसे करते हैं और हेजिंग कैसे करते हैं। सारी चीजें आपको यहाँ पर डिटेल्स में मिलने वाली है और पूरा एक सीरीज आने वाला है। तो मेक श्योर आप लोग इस अकाउंट को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर कर देना कि अगर आप लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि बिजी हो, तो बाद में आराम से देख सकते हो। दूसरी चीज, ईयरफोन लगा करके आराम से बैठ करके नोटबुक हाथ में लेकर के फिर वीडियो को देखना, जिससे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो वो आप सारे लिख सको। आज से शुरू करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, और इसको लेकर के एक और अपडेट दे देता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन बाइंग भी करके दिखाऊंगा, ऑप्शन सेलिंग भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऑप्शन बाइंग होती है, ऑप्शन सेलिंग होती है, किस तरीके से मार्केट के अंदर पैसा बनता है ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन स्कैल्पिंग में, ऑप्शन बाइंग विथ हेजिंग में, सेलिंग में, सेलिंग स्कैल्पिंग में और सेलिंग विथ हेजिंग में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन को लेकर के शुरू करता हूँ कि मार्केट में ऑप्शन होता क्या है, तो ऑप्शन क्या होता है इसको लेकर के अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो सिंपल सी एक बात अपने आंखों के आगे आती है कि आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाय करते हो, ऑप्शन सेल करते हो। कॉल और पुट सुना ही होगा। मार्केट में दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, एक होता है कॉल, दूसरा होता है मार्केट में पुट। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कहाँ जरूरत पड़ी कि हमें ऑप्शन स्टॉक मार्केट में लेके आना पड़ा। तो हमें इसकी जरूरत पड़ी थी हेजिंग के लिए। हेजिंग का मतलब क्या? हेजिंग का मतलब होता इंश्योरेंस, कि आप कैसे इंश्योरेंस करते हो अपनी पोजीशन को, अपने कैपिटल को, आपने जो भी ट्रेड लिए उसको इंश्योरेंस कैसे। सबसे पहले अगर मैं इसको लेकर के बात करूं, तो एक सिंपल सा एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टर हो, इन्वेस्ट कर रखा है किसी भी स्टॉक में। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ HDFC बैंक को, कि आपने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है HDFC बैंक के अंदर। अब HDFC बैंक को आपने बाय करके रखा है, कहाँ से बाय करके रखा है? 1000 रुपए से। कहाँ तक लेके गए हो आप उसको? 2000 रुपए तक। ऑलमोस्ट ठीक है, लॉन्गर टर्म की इन्वेस्टमेंट में आप लोग बैठे हो, 1000 रुपए पर बाय किया, टारगेट आपने लगा दिए 2000 रुपए। लेकिन अभी ये स्टॉक पहुंचा है आपका 1500 रुपए। जैसे ही आपका स्टॉक 1500 रुपए पर पहुंचा, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है आपके इन्वेस्टमेंट पर। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अभी मार्केट यहाँ से कर रहा है पुल बैक, मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, एक करेक्शन दे रहा है। हम लोग ये नहीं बोल रहे मार्केट क्रैश कर रहा है, हम लोग बोल रहे हैं मार्केट यहाँ से आपको एक करेक्शन का फेज लेकर के आ रहा है। इस फेज के अंदर क्या होगा? जैसे ही आप इस फेज के अंदर आओगे, आपको जो HDFC का स्टॉक है, जो आपने 1000 रुपए पर बाय किया था, जो आपका अब 1500 रुपए पर चल रहा है, ये नो डाउट आपका कहीं ना कहीं गिर करके आ जाएगा 1300 रुपए पर। आपने जो भी पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट किया था, जो भी आपको पहले प्रॉफिट दिख रहा था, वो प्रॉफिट आपको हो चुका है हाफ। अब आप इस सिचुएशन में क्या करोगे? खुद से सॉल्व होता है कि एक इन्वेस्टर लॉन्गर टाइम में बैठा है, वो अभी भी वेट करेगा। स्विंग ट्रेडर वाला कहीं ना कहीं डर के मारे निकल लेगा, और ट्रेडर तो हाथ डालेगा ही नहीं। लेकिन एक इन्वेस्टर अपने इस डाउनफॉल को, जो मार्केट में 1500 से 1300 तक स्टॉक आया और जिसके अंदर उसको -200 पॉइंट का रैली देखने को मिला है, उसके अंदर उसने अपना प्रॉफिट कम किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लोग देखोगे, तो उसके पैसे के ऊपर ब्याज भी लग रहा है। जो उसने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में डाला है, उसके ऊपर उसको प्योरली क्या लग रहा है? यहाँ पर ब्याज लग रहा है। मानते हैं कि ये वाली रैली उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ या 1 मंथ के अंदर देखने को मिली। तो 1 मंथ के अंदर ये ही पैसा अगर आप इंटरेस्ट पर किसी को देते, तो वहां पर क्या होता? आपको एक इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली आपको लॉस हो रहा है। इस लॉस को कम करने के लिए, इसको इंश्योर करने के लिए क्या कर सकते हो? आप यहाँ पर हेज करोगे। किससे हेज करोगे? आप हेज करोगे ऑप्शन से। किसे हेज करोगे? ऑप्शन से। तो बस सिंपल से लैंग्वेज में बताऊं, तो आपको आपकी पोजीशन को हेज करने के लिए मार्केट में एक ऑप्शन नाम की चीज आई है। तो आप इसको यूज कैसे करते हो, डिपेंड ये करता है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप एज ए इन्वेस्टर, कि आपका स्टॉक जब 1500 रुपए पर पहुंचा और मार्केट ने वहां से डाउन साइड में एक रैली देना शुरू किया,
जब मार्केट नीचे गिरना शुरू हुआ, तो आपको बेसिक सा नॉलेज होगा, एक होता है कॉल, दूसरा होता है पुट। सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ, कॉल को हम लोग बाय तब करते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है, पुट को हम लोग बाय तब करते हैं जब मार्केट नीचे आता है। तो जब मार्केट नीचे आ रहा है यहाँ से 1500 से 1300 तक, तब आपका नो डाउट आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, उसके ऊपर आपको लॉस दिख रहा होगा। लेकिन ये जो पुट है, आप अगर इसी रैली के अंदर पुट को बाय कर लेते हो, मतलब आप एक ऑप्शन को बाय कर लेते हो, किसको? पुट को। तो ये जो मार्केट में रैली आई है 200 पॉइंट की, इसके अंदर ये आपको क्या बना करके दे देगा? प्रॉफिट बना करके दे देगा। तो इसी को ही बोलते हैं हम लोग ऑप्शन के अंदर हेज करना। यहाँ पर अपन ने हेज किसके साथ किया है? यहाँ पर अपन ने हेज किया है अपने इन्वेस्टमेंट के साथ में ऑप्शन को। जब आपको आपका इन्वेस्टमेंट 200 पॉइंट का डाउनफॉल दे रहा होगा, 200 पॉइंट का आपको लॉस दे रहा होगा, उसी टाइम आपका ऑप्शन आपको प्रॉफिट दे रहा होगा। तो इन द एंड आप लोग क्या रहने वाले हो? इन द एंड आप लोग रहने वाले हो प्रॉफिट में। जैसे ही आपको लगता है कि हाँ, मार्केट में करेक्शन आ गया है, मार्केट 1300 तक आ गया है, यहाँ से मार्केट अगेन एक बाउंस बैक लेगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर आप अपने पुट को, प्रॉफिट को क्या कर लोगे? बुक कर दोगे। तो ये जो डाउनफॉल आपको मिला था, एक तरह आपका प्रॉफिट बुक हो चुका है। और अगेन जब मार्केट 1300 से ऊपर की तरफ जाएगा 1500 तक, तब आपको अगेन आपकी इक्विटी प्रॉफिट देगी। इसी को बोलते हैं ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर वर्क करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन होता क्या है एक्चुअल में। ऑप्शन सिर्फ एक चीज है, कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन सिर्फ एक चीज है, कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है। जो ऑप्शन बायर होता है, वो यहाँ पर ऑप्शन, एक जो भी ऑप्शन होता है उसकी एक प्राइस होती है। जैसे कि कोई भी ऑप्शन 200 का होगा या 300 का होगा, तो वो प्राइस होती है। उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। इसी प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। और ये जो प्रीमियम होता है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि ऑप्शन बायर क्या करता है? प्रीमियम को बाय करता है। ऑप्शन बायर क्या करता है? प्रीमियम को बाय करता है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर होता है, वो प्रीमियम को बेचता है। मतलब वो इसको क्या करेगा? सेल करेगा। तो ऑप्शन सेलर प्रॉफिटेबल है, लेकिन क्यों है? एक प्रीमियम को दे करके प्रॉफिटेबल है। ऑप्शन बाय और लॉस में क्यों? क्योंकि वो एक प्रीमियम को ले करके। और एक चीज ध्यान रखना, ऑप्शन हमेशा सेल करने के लिए बना गया है, न कि ऑप्शन हमेशा बाय करने के लिए बना गया है। ऑप्शन कभी भी बाय करने के लिए बना ही नहीं गया है। ऑप्शन हमेशा सेलिंग के लिए काम आता है। तो पहला थॉट माइंड से ये वाला चीज निकाल दो कि हम लोग हमेशा ऑप्शन बाइंग करेंगे। आपको अकॉर्डिंग टू मार्केट चलना होता है। कभी आप ऑप्शन बाय करो, कभी आप ऑप्शन सेल करो। अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन आपको आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज करना होता है। तब भी आप लोग ऑप्शन के अंदर प्रॉफिटेबल हो सकते हो। कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। अगले पार्ट के अंदर मैं बताऊंगा कि ऑप्शन होता क्या है, कितने कितने टाइप के होते हैं ऑप्शन। ऑप्शन दो टाइप के होते हैं, एक बेसिक समझाने जो अभी मैंने बताया, कॉल एंड पुट। क्या होता है कॉल एंड पुट, कैसे काम करना होता है कॉल एंड पुट के अंदर। दूसरा, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, तीन टाइप के भी ऑप्शन होता है, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी। इनको लेकर के भी मैं अगले वीडियो के अंदर बात करूंगा। मेक श्योर वीडियो लाइक करके जाना और उन दोस्तों के साथ में ये वाला वीडियो शेयर कर देना जिन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक से पढ़नी है।